सॉरी क्लास फोर्थ, वो मेरा कंप्यूटर कुछ शट डाउन हो गया था। चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू मेन सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड www एंड ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, so these are two of most widely used internet services or other internet services including instant messaging, chat rooms, आप लोगों ने चैटिंग किया होगा, discussion forums and FTP. What is FTP? File Transfer Protocol। जब भी हम इंटरनेट पे अपना बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट दूसरे इंडिविजुअल के साथ, दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं तो उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, सबसे मुख्य लाभ जो है इंटरनेट का, इज दैट यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम अ कंप्यूटर एनीवेयर, एट होम, एट ऑफिस, एट स्कूल और एट अ रेस्टोरेंट। सबसे मेन फायदा इंटरनेट का क्या है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी एक स्पेसिफिक जगह पे बैठना नहीं पड़ता या किसी एक स्पेसिफिक जगह जाना नहीं पड़ता, हम इसको कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउअडेज स्मार्टफोन्स पे तो हम चलते चलते, बात करते करते, कुछ भी करते करते इंटरनेट साथ साथ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, हियर इट इज़ रिटन एट होम, एट ऑफिस, एट स्कूल और एट अ रेस्टोरेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, द मेन रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट आर, जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए वो क्या क्या हैं? नंबर वन, कंप्यूटर सिस्टम। टू यूज़ इंटरनेट यू नीड अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस। ये आप सबको पता है, इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपके पास या तो एक कंप्यूटर पीसी होना चाहिए या एक मोबाइल स्मार्टफोन होना चाहिए। सेकेंड है मॉडेम। ये एक डिवाइस है जो मोबाइल में इंटरनली फिट होती है और कंप्यूटर में हमें इसको अटैच करना पड़ता है। आजकल तो डोंगल्स आ गए हैं छोटे छोटे जो मॉडेम का काम करते हैं। स्मार्टफोन्स में ये मदरबोर्ड पे स्मार्टफोन के लगी होती है। अनदर रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट इज मॉडेम, MODEM, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है MO इज फॉर मॉड्यूलेटर, एंड देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड है ये वर्ड। पहले दो जो लेटर्स हैं वो MO है, MO का मतलब है मॉड्यूलेटर, फिर DEM का मतलब है डीमॉड्यूलेटर। अ मॉडेम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर and demodulator that allows our computer to connect with internet, okay, with other computers and transfer data over telephone lines। जितने भी हमें जो इंटरनेट कनेक्शन मिलते हैं वो ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू मिलते हैं, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अपनी अपनी टेलीफोन लाइंस होती हैं जिसके मदद से हमें इंटरनेट हमारी डिवाइस पे मिलता है। ओके, वो डिवाइसेस मोबाइल फ़ोन हो सकती हैं या कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आया द मॉडेम कैन बी ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल टू योर कंप्यूटर। मींस मैंने आपको जैसे बताया स्मार्टफोन में इंटरनली फिट होता है, कंप्यूटर सिस्टम पे हमें या तो इंटरनल हम लगा सकते हैं या एक्सटर्नली भी लग जाता है। ओके, देन कम्स टेलीफोन लाइंस। जिस भी कंपनी से मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं, जिस भी कंपनी का सिम ले रहे हैं, उनकी अपनी टेलीफोन लाइंस होती हैं। अ टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द इंटर कंप्यूटर्स एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइंस थ्रू अ मॉडेम। टेलीफोन लाइन ज़रूरी है कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। कंप्यूटर टेलीफोन लाइन सीधे कंप्यूटर पे आके नहीं जुड़ती है, टेलीफोन लाइन पहले मॉडेम में जुड़ती है, फिर मॉडेम से कंप्यूटर जुड़ता है। ठीक है, देन कम्स इंटरनेट कनेक्शन। फाइनली आपको डेटा पैक लेना है तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जिस भी कंपनी का आपके पास मोबाइल में सिम है उस कंपनी से डेटा कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। द इंटरनेट कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंपनीज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इनका शॉर्ट फॉर्म है ISP, I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस एंड P फॉर प्रोवाइडर। जो कंपनी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं ISP। ISPs allows to use इंटरनेट फॉर अ मंथली चार्ज। जितना हम पैसा देते हैं उस मंथली चार्ज पे हमें अलाउ करती हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए।
आपको मालूम है डिफरेंट चार्ज होते हैं, 1 GB डेटा रोज या 2 GB डेटा रोज, डिफरेंट प्लान हैं हर कंपनी के। कुछ कंपनीज के यहाँ नाम दिए हैं, आप जैसे BSNL को जानते होंगे, एयरटेल जानते होंगे, टाटा इंडिकॉम, एक VSNL भी है, रिलायंस जियो हम सब जानते हैं, वोडाफोन हम जानते हैं। दीज आर सम ऑफ द ISPs इन इंडिया। ये कुछ ISP कंपनीज हैं इंडिया की। एंड फाइनली आता है ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ यूज्ड टू ओपन अ वेबसाइट। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा। गूगल क्रोम आपके मोबाइल फ़ोन पे होता है, मोज़िला फायरफॉक्स आपके कंप्यूटर पे होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जितने प्रोग्राम्स हैं इनके बिना भी इंटरनेट नहीं चल सकता। दे आर रिक्वायर्ड, they are used to open a website. Some popular web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox. Okay. Then comes uses of internet. इन सब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं पहले से ही, लेकिन एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं. What are the uses of internet? Today the internet is used by most of the people. It has become a powerful tool in today's world. The different uses of internet are. इसमें लिखा है जो आजकल इंटरनेट सभी लोगों के द्वारा, मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब काफ़ी कुछ लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। अब ये एक पावरफुल टूल बन चुका है आजकल के संसार में। उनके क्या क्या यूजेस हैं इंटरनेट के? पहला, ईमेल। एन इलेक्ट्रॉनिक मेल इनेबल्स अस टू एक्सचेंज मैसेजेस विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड. It is an exciting feature of the internet as we can send and receive messages over long distances at a very fast speed. अब इलेक्ट्रॉनिक मेल्स ने हमें ये एबल कर दिया कि हम दुनिया में अपने बैठे किसी फ्रेंड या रिलेटिव, दुनिया में भी कहीं वो बैठा है, उससे मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। आपने देखे होंगे पुराने समय में लेटर्स जब हम भेजते थे, लेटर्स जब मम्मी पापा लिख के भेज